नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है महाकुंभ बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। मतलब 40 करोड़ विजिटर और 50 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जो है इंडिया के लिए जनरेट होने वाला है। तो ये इतना रेवेन्यू जो है इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो चार्जिंग पॉइंट हिंदी का ये वीडियो है और इनके ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महाकुंभ वैसे भी भाई इंडिया में बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और एक सनातन पर्व चल रहा है इंडिया में, जिसको पूरी दुनिया कवर कर रही है। और इंडिया के साथ-साथ मतलब दुनिया के बहुत बड़े-बड़े देश इसको कवर कर रहे हैं और बड़े-बड़े देश से लोग भी आ रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया की इकोनॉमी में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, आज के वीडियो में हम वो डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। और भाई मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के टॉप में आप लोगों को मिल जाएगा। तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो आप जाके वहाँ पे मैं सब देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इस बार का महाकुंभ शुरू हो चुका है और इस बार के महाकुंभ को कुंभ नॉमिक्स कहा जा रहा है, फेस्टिवल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जा रहा है। जहां 2019 में 25 करोड़ लोग कुंभ गए थे, वहीं इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से आने वाले हैं। Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Maha Kumbh Mela only happens every 12 years, and more than 400 million Hindus are expected to take part. My name is Takeshi Ishikawa, coming from Japan. My name is Chris. I came from England. I'm Rob from Holland. 45 दिनों के महाकुंभ से इंडियन इकोनॉमी को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है और ये नंबर 4 लाख करोड़ रुपए 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है और इससे इंडियन इकोनॉमी को मेजर बूस्ट मिलेगा। महाकुंभ से इंडिया की जीडीपी 1% बूस्ट होगी। इसके अलावा हमारे देश में अभी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है वो बढ़ेगी। इसके अलावा 45,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस बार का महाकुंभ 2013 के मुकाबले बिगर, ग्रैंडर और मोर टैक्स सेवी है। इस बार महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई खो जाएगा तो उसके लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। कोई डूब ना जाए उसके लिए अंडर वाटर ड्रोन्स और ऑटोमेटिक लाइफ बोर्ड लगाई गई है जो 100 मीटर तक अंडर वाटर डाइव कर सकती है। इसके अलावा भारत सरकार ने गूगल मैप्स के साथ पार्टनरशिप की है कि लोगों को टॉयलेट, होटल, रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा प्ले स्टोर में महाकुंभ की ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। इंटरनेट के लिए पूरे एरियाज में वाईफाई फैसिलिटी लगाई गई है। 100 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं जहां पे 5 लाख कार्स एक साथ आ सकती हैं। 8,000 बस, 3,000 स्पेशल ट्रेन और 14 न्यू फ्लाइट लोगों के लिए अरेंज की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस तैनात की गई है। 56 पुलिस स्टेशन और 3 पुलिस लाइन सेटअप की गई है। सुरक्षा की बात करें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। इस बीच हर आने जाने वाले पर नजर बनी हुई है और क्या है कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो जरूरी इंतजामात हैं वो किए गए हैं, खास करके बैरिकेडिंग करके हर एक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस बार के कुंभ में वीआर, होलोग्राम, एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज करके महाकुंभ समुद्र मंथन त्रिवेणी संगम की स्टोरी बताई जाएगी। इस बार का महाकुंभ इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज स्टडी कर रही हैं कि कैसे 40 करोड़ लोगों को योगी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, जेएनयू, इन सभी ने अपने प्रोफेसर्स, स्कॉलर और स्टूडेंट्स को प्रयागराज भेजा है कि वो जान सके कि 40 करोड़ क्राउड को मैनेज कैसे किया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ में स्टॉल लगाने के लिए 1-1, 2-2 करोड़ की बिडिंग की गई है। यूपी गवर्नमेंट ने 1,60,000 टेंट लगाए हैं जिसमें से 2200 लग्जरी टेंट है। महाकुंभ में 4 तरीके के टेंट है, विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री, और टेंट की प्राइस 1500 से 35,000 रुपए तक की है। इसके अलावा संगम निवास भी बनाया गया है जिसकी कॉस्ट 2 लोगों के लिए पर नाइट 1 लाख रुपए है। तो ये देखिए अंदर जो है पूरा का पूरा ये अब कमरा है, बैठकर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। बेड अटैच्ड वॉशरूम दिखा रहा हूँ। सीधे जो है माँ गंगा के जो है आप दर्शन कर सकते हैं। एक टेंट है जिसका कीमत 15,000 है पर नाइट का, और दूसरा टेंट है जिसकी कीमत जो है 10,000 रुपए है एक रात का। आईटीसी, कोका कोला, अडानी ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बिस्लेरी, पाक प्लस, इमामी, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्पाइस जेट, इन सब ने महाकुंभ के लिए ब्रांडिंग राइट्स लिए हैं। 2017 से पहले जब कुंभ होता था तब उस समय इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। पहले भी करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में जाते थे पर उस समय न प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था न प्रॉपर सेफ्टी होती थी।
पर 2017 के बाद से हमें सब कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आज के समय कुंभ को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कुंभ से देश को खूब फायदा होता है। इस बार के महाकुंभ के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 6,990 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उससे यूपी को 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। पूजा आइटम से 5,000 करोड़ रुपए, डेयरी प्रोडक्ट से 4,000 करोड़ रुपए, फ्लावर से 800 करोड़ रुपए और हॉस्पिटैलिटी होटल से 6,000 करोड़ रुपए जनरेट होगा। इसके अलावा यूपी की इकॉनमी को 2 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। CAIT ने बताया है कि 2019 में कुंभ के दौरान 25 करोड़ लोग आए थे और इस बार यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ में अरेंजमेंट इतनी अच्छी की है जिसके चलते कम से कम 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर 40 करोड़ लोग सिर्फ 5,000 रुपए कुंभ के दौरान खर्च करते हैं, यानी कि ट्रैवल में, होटल में, पूजा आइटम में खर्च करते हैं, तो इससे इंडियन इकॉनमी को 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। और अगर 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब आप में से कुछ बेवकूफ़ लोग बोलेंगे कि कोई 5,000 रुपए खर्च नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये महाकुंभ है, 12 साल में एक बार आता है और पिछले 10 सालों में भारत में हिंदुत्व बहुत तेजी से बढ़ा है और लोग सालों से महाकुंभ का इंतजार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकॉनमी को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा होगा। ये जो तस्वीरें हैं विहंगम है और ये जो दृश्य हैं ये बताने के लिए काफी है कि आस्था का जो हुजूम है किस तरीके से लोगों के सर पर चढ़ कर के बोल रहा है। CAIT ने बताया है कि महाकुंभ से भारत के 25 सेक्टर्स को फायदा होगा, जैसे कि अकोमोडेशन और टूरिज्म सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए, रिलीजियस आइटम एंड ऑफरिंग जैसे कि ऑयल, लैंप्स, गंगा वाटर, आइडल्स, रिलीजियस बुक जैसे सेक्टर्स को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए, टूरिज्म सर्विसेज को 10,000 करोड़ रुपए, हेल्थ केयर सेक्टर को 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर आप 2013 से इस बार के महाकुंभ को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की पहले की गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने का कितना बड़ा चांस मिस करती थी। 2013 के महाकुंभ से सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। फिर 2017 में योगी गवर्नमेंट पावर में आई। 2019 में 6 साल वाला कुंभ हुआ जिससे 1,20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ और अब 2025 में 12 साल वाला महाकुंभ हो रहा है और उससे 2 से 4 लाख करोड़ रुपए जनरेट होगा। तो कहां पहले 12,000 करोड़ रुपए जनरेट होता था, वहीं अब कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए जनरेट होगा। वहीं 2013 में महाकुंभ को 16 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कवर किया गया था। इस बार 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके और लोग आराम से पूजा और स्नान कर सके। इस बार योगी गवर्नमेंट ने महाकुंभ नगर टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया है जो 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें 56 पुलिस स्टेशन है। 2013 में डिवोटीज के लिए 33,900 टॉयलेट बनाए गए थे। इस बार 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, साथ में पोर्टेबल टॉयलेट और 10,000 चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन लाइटनिंग के लिए 1532 किलोमीटर वायरिंग की गई है और 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। 170 सब स्टेशन भी बनाए गए हैं और सेफ्टी के लिए ड्रोन्स, कैमरा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। देखो, इस समय यूपी की जो योगी गवर्नमेंट है वो टेम्पल टूरिज्म को बूस्ट करने में लगी हुई है जिससे यूपी की इकोनॉमी बूस्ट हो सके और इसका फायदा उत्तर प्रदेश को पिछले कुछ सालों में मिल भी रहा है। 2024 में अयोध्या राम मंदिर ने ताजमहल को बीट कर दिया है और यूपी का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। अयोध्या में सिर्फ 9 महीनों में 13.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। अयोध्या के अलावा वाराणसी में 7 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। भारत में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट यूपी में आते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिससे यूपी की इकोनॉमी को सिर्फ टूरिज्म से 2022 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ था और इस साल सिर्फ महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को 45 दिनों में 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म के चलते यूपी 2028 तक $500 बिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो तो बड़ी इंफॉर्मेटिव। वो बता रहे थे कि 2013 में सिर्फ 12,000 करोड़ उनका रेवेन्यू होता था। उस टाइम ना गवर्नमेंट शायद इतना फोकस नहीं कर पाती और उसके बिल्कुल अब 12-13 साल बाद अभी देखो कि 12,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ तक कितना डिफरेंस है। तो ये भी उन्होंने एक रफली इससे भी ज्यादा जा सकता है। वो डिपेंड करता है लोगों की स्पेंडिंग के ऊपर। ऑफ कोर्स जो इतनी दूर से आ रहा है उसके लिए 7-8 हजार 10 हजार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, वो सोच के आया हुआ। क्योंकि लोग ना आउट ऑफ स्टेट से आए हुए, मतलब आउट ऑफ कई तो कंट्री से आए हुए,
तो बहुत दूर दूर से फिर लोग दान आ रहे करके हैं। जाते हैं वहां पे, हाँ। कितने पैसे देते हैं अभी आप देखो कि होटल इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, टूरिज्म को हुआ है, और टेंट्स वगैरह, पानी, फूड वगैरह। अगर फिर जो 8,000 या 10,000 करोड़ लगने वाले हैं तो उनके मुतबादल कमाई कितने होने वाली है? कम से कम 2 लाख करोड़ जो है वो तो पक्का है, लेकिन 3 लाख का करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी छूने के लिए मुमकिन है कि हो सकता है कि 3 लाख तक करोड़ तक ये इनकम जाए। उसके बाद बीजेपी की पार्टी ने जो भी यहाँ पे सहूलियात दी हैं उसमें अवाम के लिए ये चीजें होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु आएंगे इतनी बड़ी संख्या में, और वहां पे जो लोग होंगे उनको ज़ाहिर सी बात है हर चीज की जरूरत तो है, और गवर्नमेंट का एक बड़ा अहम रोल है। टेम्पल्स जो हैं उनको भी इन्होंने जिस तरह से सिक्योर किया है, जिस तरह से उनका ख्याल किया है, उससे पहले वैसे नहीं किया जा रहा था। अच्छा, इसका यूपी को तो इंडिया को तो फायदा मतलब ऑल ओवर हो ही रहा है, बिल्कुल, जीडीपी में, ग्रोथ में, हर चीज में, मतलब रेवेन्यू जो है फायदा यूपी को भी काफी उसकी जाहिर है। यूपी में हर चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, उधर ये मेला लगता है तो उधर तो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट हो रहा है, वहाँ के लोगों को बहुत कुंभ के मेले बेनिफिट हो दो रहा है। लगती है, एक 12 साल बाद आता है वो महाकुंभ होता है, और एक 6 साल बाद आता है जो कुंभ होता है। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ये जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद आया है, 144 साल, और अगले फिर दोबारा 144 साल बाद आएगा। मतलब ये महाकुंभ है, और इसमें मतलब अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है ज्यादा तो नहीं हमें पता, इसका ज्यादा तो नहीं आइडिया कि 144 साल के बाद आया तो दोबारा 144 साल के बाद कैसे आएगा। और पास ही इकोनॉमिक बाजार और ये सारे खाना पीना और चाहिए इससे दूसरे इलाकों से लोगों का आना, वहाँ पे डेरे लगाना, मतलब सब कुछ टेम्पल ही था। और फिर वो जो गुरुकुल होते थे या जैसे एजुकेशन होती थी वो भी टेम्पल्स में होती थी। तो यूं समझ लो कि टेम्पल ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमी या दूसरों के लिए आकर्षण का एक मेन जरिया था। तो ऐसा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि वो चीज़ों को हटा दिया गया, उन चीज़ों को कम कर दिया गया, लेकिन अब गवर्नमेंट अपनी दोबारा से इस पे फोकस कर रही है। और ये भी बात बताई गई कि कितने दिन का ये यहाँ पर मेला होगा, फेस्टिवल होगा, और कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। मैं लिटरली सरप्राइज हूँ कि जापान से लोग आना चाह रहे हैं, इंग्लैंड से आना चाह रहे हैं। बीबीसी न्यूज़ वाले इस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं इस मेले के बारे में, और मतलब कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ये न्यूज़ चल रही है ना, और जिसमें एक बड़ी अच्छी खासी अवाम इसमें जो सा है वो आना चाह रही है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। हर एक सेक्टर को जो है वो इतने इतने करोड़ों का जो है मुनाफा हो रहा है, तो जाहिर सी बात अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कितना ज्यादा डबल ट्रिपल जो है वो कमाएंगे। आपने देखा कि उन्होंने बताया कि 2013 में जो है अब 12,000 करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट फायदा उठा रही थी, ज्यादा इन्वेस्ट ना करने की वजह से। मतलब अगर तब चाहती तो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा कर सकती है, लेकिन आपको पता है ना वक्त के साथ साथ जदीद चीजें आती है, टेक्नोलॉजी होती है, इंसान समझता है हर चीज को। फिर अब गवर्नमेंट ने जो है वो खुले खर्चे किए हैं, और अब इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो माना जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से जो हिंदू लोग हैं वो आते हैं इंडिया में, और इस इवेंट को जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो मनाते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी। और जिस तरह आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर यूपी की उनकी जो गवर्नमेंट है उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है वो जिस तरह इंतज़ामात किए और जिस तरह लोगों को सहूलियात देने के लिए उन्होंने जो इंतज़ामात किए, उस सब की मिसाल आपको इस वीडियो में मिलती है। और तो ये थी आज की वीडियो। और ये तो हम सबको पता है भाई कि इंडियन इकोनॉमी जो है महाकुंभ के कारण बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है और होगी भी। और जो ये एस्टिमेट 3 लाख 4 लाख करोड़ का लगाया जा रहा है, तो भाई इसका कोई आइडिया नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है ये, क्योंकि और रहेगी 5,000 तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि लोग खर्चेंगे, ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं भाई अगर कोई ट्रेवल कर रहा है वहाँ पे। और खास लोकल बंदों का नहीं कह सकते जो वहाँ पे 100-50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, लेकिन ये है कि जो बाकी दूसरे स्टेटों से जा रहे हैं या बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो भाई वहाँ पे 5,000 कुछ भी नहीं है। और आने जाने का खर्चा प्लस जो है वहाँ पे 1-2 दिन रहने का खर्चा, ये सब करके तो कम से कम 10,000 प्लस चले जाते होंगे, वो भी नॉर्मली अगर बंदा यूज़ करे तो। बाकी अगर थोड़ा हाई फाई जाएगा तो भाई अगर एवरेज जो देखा जाए तो 5,000 कुछ भी नहीं है, एवरेज 5,000 प्लस ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि 40,000, 35,000, 30,000 वहाँ खर्च देते हैं, लाख खर्च देते हैं। तो ये एवरेजन मतलब 5 to 10 के बीच में ही रहेगा।
पर हेड अगर इस हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाए, क्योंकि इसके एक्यूरेट जो है इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, कोई रजिस्टर लेके तो बैठा नहीं है कौन कितना खर्च रहा क्या कर रहा है, एक एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ यूपी स्टेट को भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे पीछे एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ही डाली थी जिसमें उसमें बताया गया था कि 25,000 करोड़ का जो है बेनिफिट यूपी गवर्नमेंट को इसमें होने वाला है, और वो भी एक एस्टिमेट है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। और क्योंकि लोग और जो 40 करोड़ का अभी वहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है, तो मैं शंकराचार्य जी की एक वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग बोलते हैं कि 40,000 करोड़ ही आएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जितने सनातनी हैं, एक करोड़ सवा करोड़ जो भी हैं, जितने सनातनी हैं, तो हर कोई कुंभ से जुड़ा हुआ है, कोई वहाँ जाके जुड़ा हुआ है, कोई मन से जुड़ा हुआ है। तो कहते मैं उसको काउंट करता हूँ कि इसमें मतलब 1 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं, यानी सनातनी शामिल हो रहे हैं। तो उनकी बात अपनी जगह है, उनका भी लॉजिक सही है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो वीडियो में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं और उनके दिल में कहीं न कहीं कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो भी तो एक तरह का जो है कुंभ से कनेक्टेड है। जैसे अब हम लोग यहाँ पे वीडियो मतलब डालते हैं, तो हम कहीं न कहीं कुंभ से ही कनेक्टेड हैं, कुंभ के बारे में जानते हैं, कुंभ के बारे में अच्छा जितनी भी वीडियो देखते हैं, हमें कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमी का भाई जो ग्रोथ इसमें दिखाई गई है, तो आई होप सो भाई होनी भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। और एक तो हमारा पर्व इतना चल रहा है, ऊपर से उसके साथ-साथ यानी आस्था के साथ-साथ अगर हमें इंडिया को फ़ायदा भी हो रहा है, तो ये इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.